दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार पर राहुल के बड़े हमले की। इनको धमकाया गया और इन पर लाठियां चलाई गई, इनको मारा गया। देखेंगे छात्रों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज को लेकर क्यों नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट। सीजेपी अब किस मुद्दों पर सरकार की बढ़ाएगी परेशानी। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। गृह सचिव गोविंद मोहन और कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को दिया 1 साल का एक्सटेंशन। चिट्ठी जारी कर दी जानकारी। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल और डीप फेक कंटेंट पर मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांगी। कहा कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए खर्च की गई थी बड़ी रकम। संभल हिंसा मामले में जांच आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। हिंसा को बताया सुनियोजित साजिश का नतीजा। सांसद वर्ग समेत कई नेताओं की भूमिका का भी किया जिक्र। E20 विवाद में नितिन गडकरी को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत। डीप फेक और एआई तस्वीरें हटाने के आदेश। अब 4 हफ्ते बाद होगी मामले की सुनवाई। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 152 अंकों की बढ़त के साथ 78,581 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 9 अंकों के उछाल के साथ 24,624 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार को छात्रों ने झुका दिया। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया। छात्र जंतर मंतर से हटे तो सरकार एक्शन में आई। प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कार्रवाई शुरू हुई, जिस पर अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तीखा हमला किया है। राहुल ने साफ कह दिया है कि छात्र माफी नहीं मांगेंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों का राहुल ने खुला समर्थन किया है। क्या कहा है राहुल ने, देखिए रिपोर्ट। देश के युवाओं में मोदी सरकार के खिलाफ खासी नाराजगी है। इसकी एक झलक दिखाई दी जंतर मंतर प्रोटेस्ट में। युवाओं की जिद के आगे सरकार को भी झुकना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। बावजूद इसके युवाओं का गुस्सा खत्म होता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि प्रदर्शन के दौरान युवाओं के संसद कूच को रोकने के लिए जिस तरह पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठियां बरसाई, पैलेट गन तक का इस्तेमाल किया, उस पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के बाद अमित शाह के इस्तीफे की मांग उठ रही है और इसी कड़ी में अब राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ मिलकर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले युवाओं का धन्यवाद किया। राहुल ने कहा कि मैं इनके जैसे जो हजारों युवा हैं, इनका और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये शिक्षा प्रणाली के लिए लड़े, संविधान के लिए लड़े और भारत के भविष्य के लिए लड़े। उन्होंने बताया कि युवा प्रदर्शनकारियों के साथ उनकी मीटिंग हुई और प्रमुख तौर पर हिंसा को लेकर बातचीत हुई। इस बातचीत को लेकर राहुल ने कहा, इनका कहना है कि इन्होंने किसी पर हिंसा नहीं की, मगर इनका नॉन स्टॉप हरासमेंट हो रहा है। इनको धमकाया गया और इन पर लाठियां चलाई गई, इनको मारा गया। राहुल ने प्रदर्शन में शामिल नूतन टोप्पो नाम के एक छात्र को भी बुलाया जो पैलेट गन से घायल हुई थी। नूतन ने बताया कि हमारे साइड वो गन पॉइंट किया हुआ था और जैसे ही मैं मुड़ती हूँ ऐसे पीछे से मुझे गन फायर किया गया और मुझे अच्छी तरह से पता है मुझे गन से ही फायर में लगी है, प्लेट गन से ही लगी है। राहुल के साथ रिया अहीर भी नजर आई, वही जिनकी मुंबई में पुलिस की वैन को रोकते हुए तस्वीर काफी वायरल हुई थी। उन्होंने बताया कि किस तरह अब उन्हें परेशान किया जा रहा है। रिया ने बताया, बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ यही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज में अपनी बॉडी बेच रही हूँ। सर आप खुद ही सोचिए उनके दिमाग में ऐसे कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं। 27 को मैंने क्राइम रजिस्टर करवाया था, आज 5 तारीख है, मेरे हाथ में अभी तक FIR नहीं आया है। तो राहुल गांधी ने मीडिया के सामने उन युवाओं को ही पेश कर दिया है जो इस सिस्टम से पीड़ित हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधते हुए युवाओं से कहा कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है और आपकी माफी स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता। आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत ही नहीं है। दरअसल इससे पहले पीएम मोदी ने एक रील शेयर करते हुए कहा था कि वो उन युवाओं को माफ करना चाहते हैं जिन्होंने प्रदर्शन के दौरान उन्हें अपशब्द कहे थे। इसके साथ राहुल ने एक बार फिर दोहराया कि छात्रों के खिलाफ हुई हिंसा के लिए भारत के गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। उनमें ना तो संसद में आने की शालीनता है और न ही जो हुआ है उस पर टिप्पणी करने की हिम्मत। जिस तरह राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उसके बाद सरकार पर दबाव और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। विपक्ष अड़ गया है। वो गृह मंत्री से जवाब मांग रहा है कि उन्होंने छात्रों पर लाठी चलाने का आदेश क्यों दिया। जवाब नहीं मिल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जरूर सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर तीखा सवाल खड़ा कर दिया है। कोर्ट ने सरकार और पुलिस से कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर ताकत का इस्तेमाल नहीं करें, इससे हिंसा भड़कती है। तो सबसे पहले संवाद करें और क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, देखिए रिपोर्ट। 20 जुलाई को छात्रों ने संसद मार्च किया। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर ताबड़तोड़ लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले फेंके, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये सब आखिर किसके आदेश पर हुआ? इस सवाल का जवाब सरकार की तरफ से अब तक नहीं दिया गया। संसद में विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है, लेकिन जवाब देना तो दूर, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में दिखाई तक नहीं दे रहे।
ऐसे में सरकार पहले ही घिरी हुई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सख्त रवैया अपनाया है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि किसी भी लोकतांत्रिक विरोध या शांतिपूर्ण मार्च के दौरान प्रशासन को जरूरत से ज्यादा संयम बरतना चाहिए। अगर प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं तो सबसे पहले उनकी बात सुनी जानी चाहिए। हिंसा को रोकने के लिए हिंसक प्रतिक्रिया देना समाधान नहीं, बल्कि इससे हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। सीजे सूर्यकांत ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन नागरिकों का अधिकार है। ऐसे मामलों में प्रशासन और सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं, बल्कि धैर्य और संवेदनशीलता के साथ स्थिति को संभालना भी है। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका की सुनवाई के दौरान की जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी पर दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और पत्थरबाजी में कथित भूमिका की जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। कोर्ट की टिप्पणी से साफ है कि मोदी सरकार छात्रों पर लाठीचार्ज करके संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक घिर गई है। छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और पुलिस पर तीखी टिप्पणी की। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने भी मोदी सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि अब सीजेपी दूसरे मुद्दों को लेकर भी दिल्ली में बड़े आंदोलन का प्लान बना रही है। तो क्या कहा है सीजेपी चीफ अभिजीत दीपके ने, देखिए रिपोर्ट में। सीजे सूर्यकांत की एक टिप्पणी के विरोध में बनी कॉकरोच जनता पार्टी ने अब मोदी सरकार की नींव हिला दी है। जिस तरह देश के युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक तमाम वर्ग के लोगों ने सीजेपी को सपोर्ट किया है, उसके बाद इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि अब सीजेपी की पॉलिटिक्स में एंट्री की मांग उठ रही है। इस बढ़ती डिमांड के साथ सीजेपी के भविष्य को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। इन सभी चर्चाओं के बीच सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र में अपने आवास पर कोर कमेटी की अहम बैठक बुलाई। इस दौरान देश के मौजूदा हालात और सीजेपी की भूमिका समेत तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। ये बैठक 2 दिन तक चलने वाली है। इसे लेकर सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने बताया कि ये बैठक आंदोलन की आगे की दिशा पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी और सीजेपी 6 अगस्त को अपनी अगली रणनीति का ऐलान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक उनके मेंटर बने रहेंगे और वे उनसे सलाह लेते रहेंगे। वहीं दीपके ने भविष्य में सीजेपी के रोल पर बात करते हुए कहा कि ये एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता रहेगा, यानी फिलहाल सीजेपी सियासी मैदान में उतरने की तैयारी में नहीं है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए दीपके ने कहा कि अभी पॉलिटिकल सिस्टम, न्यायपालिका, मीडिया और चुनाव आयोग, इन सभी संस्थाओं से जनता का भरोसा उठ गया है। हमारी मूवमेंट को जो सपोर्ट मिला था वो केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं था। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा तो इन सभी संस्थाओं से जनता का जो भरोसा कम हुआ, उसका गुस्सा भी साफ दिखाई दिया। जंतर मंतर से लेकर मुंबई, चेन्नई, बंगाल, यहाँ तक कि पूरे देश में दिख रहा था। इन सारे इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी वापस लाने के लिए और कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस को वापस से न्यूट्रलिटी वापस लाने के लिए एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है, एक पब्लिक प्रेशर की जरूरत है। और पॉलिटिकल पार्टी जो मुझे आज लगता है कि आज जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो सिचुएशन है बहुत जो है वो त्रस्त हो चुकी है इन सारी चीजों। तो दीपके ने साफ कर दिया है कि भारत को फिलहाल एक जन आंदोलन की जरूरत है और उनके बयान से ये भी साफ है कि आने वाले वक्त में मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सीजेपी फिर मोदी सरकार की परेशानी बढ़ाने की तैयारी में है। वहीं छात्र अब पूरे देश में सरकारों से सवाल कर रहे हैं, पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, नतीजों में धांधली क्यों हो रही है, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दिल्ली के बाद अब झारखंड में छात्रों का बड़ा प्रदर्शन चल रहा है और छात्रों के सामने सरकार एक बार फिर से झुकती दिख रही है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड के रांची में चल रहा छात्र आंदोलन तेज होता जा रहा है। झारखंड में जेएसएससी और जेपीएससी भर्ती एग्जाम में हुई गड़बड़ियों और पारदर्शिता की मांग को लेकर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 से ज्यादा प्रदर्शनकारी अनशन पर बैठे हैं। इनमें छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने तो 2 अगस्त से अन्न के साथ साथ जल भी छोड़ रखा था। वो पिछले 4 दिन से बिना जल के प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल के जरिए महतो से बातचीत की। इस दौरान वांगचुक ने छात्र नेता और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो से कहा कि आंदोलन करना है, अपनी जान नहीं देनी। वांगचुक ने महतो से पानी पीने की अपील की। इसके बाद महतो ने नमक मिला पानी पिया। हालांकि महतो का अनशन अभी भी जारी रहेगा।